जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 27 करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 26 तक कर लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 26 तक जरूर देखिए, क्योंकि साथियों जितने भी प्रैक्टिस सेट के प्रश्न करवाए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो स्पेशली यह क्लास साथियों आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो साथियों जितने भी प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों मैं ये नहीं कहता कि जो जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा यह सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि साथियों जितने भी प्रश्न कराऊंगा एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि आपको प्रश्न देख के एग्जाम का आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जैसे 38 लिखा है, फिर यहाँ पे 56 लिखा है, ठीक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे 38 किस प्रकार से लिखा गया है पहले हमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे 38 किस प्रकार लिखा गया, तो पहले जो यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे जो 6 है, 6 और 4 को अगर आपस में ऐड करेंगे तो 10 होता है। फिर उसके बाद में बचा 9। अब इसको हम ऐड करेंगे 10 में, तो 10 9 कितना होता है 19 होता है। अब 19 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दिन कितना होता है 38 होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ से बीच में 38 लिखा गया है। अब इस प्रकार इसको भी हम देख लेते हैं, तो 11 और 9 कितना होता है, तो 20 होता है। और 20 और 8 कितना होता है, तो 20 8 होता है 28। 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथियों 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें उत्तर 56 मिलेगा। तो इसी प्रकार अब हम इस वाला देख लेते हैं। अगर हम 13 और 12 को ऐड करेंगे तो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा साथियों, तो हमें जोड़ने पे 25 मिलेगा। और 25 में अगर हम 11 को ऐड करेंगे तो 25 में 11 ऐड करने पे साथियों हमें 36 मिलेगा। तो टोटल हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अब जिस प्रकार से हमने इनका 2 से मल्टीप्लाई किया था ठीक इसी प्रकार 36 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, तो 36 दूना 72 होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाला स्थान है साथियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 72 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। सभी अंकों को आपस में जोड़ना था, फिर उसको 2 से गुणा कर देना था, बस हमारा उत्तर आ जाता। इसी प्रकार हमें लास्ट वाले ऑप्शन में करना था। तो हमने 12 13 और 11 को जोड़ा, उसके बाद में 36 हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो उत्तर इसका 72 आ गया। इसी प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना था। आशा करता हूँ इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है साथियों नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्दों को चुनिए। साथियों एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे तो साथियों शब्द एनोलॉजी का प्रश्न है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है यहाँ पे हमें अंक वाला प्रश्न दे दिया जाता है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्थान पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के सवाल साथियों कई तरीके से पूछे जाते हैं। ये साथियों शब्द एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पैमाना, पैमाना का संबंध लंबाई से, ठीक इसी प्रकार सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का संबंध क्या आएगा। तो देखिए एक प्रकार से साथियों जो पैमाना होता है, पैमाना साथियों पैमाना से हम लंबाई को मापते हैं। तो साथियों पैमाना किसका मात्रक, तो लंबाई का मात्रक है। तो ठीक इसी प्रकार साथियों सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं, तो भूकंप को मापते हैं। यानी भूकंप को किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भूकंप आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर भी भूकंप है, तो भूकंप इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में असंगत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर बहुत ही जल्दी पता कर पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में असंगत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमें, तो इसका हमें असंगत ज्ञात करना है। इनमें से जो ये अंक हैं आपस में किसी ना किसी तरह से मेल खा रहे होंगे, लेकिन इनमें से एक इनसे मेल नहीं खा रहा होगा। तो जो इनसे मेल नहीं खा रहा है तो वही असंगत हो जाएगा, यानी वही भिन्न हो जाएगा। तो जो भिन्न होगा तो ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 है, फिर 27 है, फिर 36 है, फिर 45 है, फिर 72 है। हमारी श्रृंखला पहले बढ़ी वो घटी है, फिर बढ़ी है, फिर बढ़ी है, फिर लगातार बढ़ती चली गई है। तो ये वाला तरीका हमारा लगेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं
प्रश्न बोला है कि श्रृंखला श्रेणी में असंगत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? तो हमें केवल इसमें असंगत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 30 लिखा है, 27 लिखा है, 36 लिखा है, 45 लिखा है और 72 लिखा है। तो देखिए एक प्रकार से अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे, जो अंक हैं इनको साथियों यदि आपस में हमें ऐड करना पड़े, तो देखिए जैसे हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जो 72 लिखा है इन दोनों अंक को आपस में हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना होता है? तो 9 होता है। ठीक इसी प्रकार 4 और 5 कितना होता है? तो 9 होता है। 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। और 2 और 7 कितना होता है? तो 9 होता है। लेकिन यहाँ पे 3 और 0 साथियों 3 ही होता है। तो इस प्रकार से ये सबसे भिन्न है। तो ये साथियों 30 जो है भिन्न हो जाता है, यानी असंगत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 30 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर है 30 होगा, क्योंकि सभी को आपस में जोड़ने पे हमें 9 प्राप्त हो रहा है, लेकिन 30 को जोड़ने पे हमें 9 प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी आपस में जो अंक लिखे हैं साथियों उनको हम आपस में जोड़ेंगे। जैसे 72 लिखा है तो 7 और 2, यानी इन दोनों को आपस में हमने ऐड किया तो हमें 9 प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार सभी को जब ऐड करेंगे तो 9 हमें प्राप्त हो रहा है, बट यहाँ पे जो 30 है इसको ऐड करने पे हमें 9 नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए असंगत हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है। प्रश्न है, यदि ENCRYPT को किसी कोड में VMXIBKG लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि साथियों इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न उस एग्जाम में जरूर 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग साथियों रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, लगभग यह सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, ENCRYPT यानी इनक्रिप्ट को VMXIBKG लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? जिस प्रकार साथियों पहले वाले का कोड यह लिखा गया, ठीक इसी प्रकार हमें ARC का कोड लिखना है। तो देखिए साथियों E लिखा है, फिर यहाँ पे V लिखा है और फिर N है तो M है। तो एक प्रकार से साथियों यह आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। तो एक दूसरे के साथियों विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। देखिए एक बार हम समझ लेते हैं, देखिए कैसे लिखे गए हैं। तो जो ई होता है, ई का विपरीत अक्षर क्या होता है? वी होता है। हमने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि ई इवनिंग, आप इसका विपरीत अक्षर ई का इवनिंग से याद करते हैं, यानी ई इवनिंग, तो वी ई का विपरीत हो गया। एन का साथियों हमने मैन बताया था, तो एन का विपरीत यम होता है और एम का विपरीत एन होता है। सी का बताया था तो 6 होता है, CIX याद करने का साथियों तरीका है। तो सी का विपरीत यहाँ पे एक्स लिखा गया, तो ठीक इसी प्रकार एक्स भी लिखा गया है। आर का साथियों इंडियन रेलवे यानी IR, तो आर का साथियों यहाँ पे आई ही लिखा गया है। तो इसी प्रकार से साथियों सभी का यहाँ पर लगभग विपरीत ही लिखा गया है। तो अब हमें ARC का भी विपरीत लिखना है। अब साथियों ARC यानी ए का विपरीत हमने क्या बताया था? तो साथियों ए का विपरीत हमने बताया था A to Z। आप वीडियो में जाइएगा तो चैनल के अंदर आप जाइएगा साथियों, तो इस रीजनिंग का मैंने शुरू में ही एक क्लास लिया था, वह SSC GD वाले बच्चों के लिए था। तो उसमें हमने इसके बारे में विस्तार से बताया था कि एक दूसरे का कोडिंग में विपरीत अक्षर कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे A to Z लिखा है, तो ए हो गया साथियों पहला और Z लास्ट का, यानी याद करने की ट्रिक है। तो ए का विपरीत Z हो गया और Z का विपरीत ए ही होता है। ठीक इसी प्रकार साथियों हमने इसके तरीके भी बताए थे कि इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए ARC लिखा है, अब इसका हमें विपरीत अक्षर निकालना। अब ए का अगर हम विपरीत अक्षर करेंगे तो इसका ट्रिक हमने लिखा था A to Z, तो ए का विपरीत अक्षर हो जाएगा Z हो जाएगा। आर का बताया था इंडियन रेलवे, तो आर का होगा I होगा। सी का होता है 6 यानी X यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें उत्तर क्या मिला साथियों? ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो ARC को उसी कोड में ZIX लिखा जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी ZIX है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों उससे आपसे विनती है कि इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर खूब कीजिए। कोई भी आपके साथी या दोस्त हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस या RPF कांस्टेबल या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों स्पेशल तो उत्तर प्रदेश पुलिस तथा RPF कांस्टेबल के बच्चों के लिए क्लास है ही, लेकिन जो इंडिया लेवल में बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साथियों हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था कि इसमें सभी बच्चों का एक साथ रीजनिंग क्लियर होता चले। तो आपसे विनती है, छोटा सा विनती है साथियों, मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए साथियों। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिख रहा है। प्रश्न है, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार दाईं, साथियों 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है।
अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया साथियों, दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को हमें ज्ञात करने के लिए पहले हमें दिशा बनाना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, इधर हमारा पूरब दिशा है और इधर हमारा पश्चिम दिशा है। साथियों ये हमारी 4 दिशाएं हैं। इनके बीच में जो दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व हो गई, एक तरफ दक्षिण पूर्व, इसी प्रकार की इनके बीच में जो दिशाएं होती हैं वो भी दिशा होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, प्रश्न बोला है कि राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम राजीव है, अब यह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। अब साथियों 2 बार दाईं मुड़ेगा तो यानी इधर ही आ रहा है, तो एक इधर मुड़ेगा, फिर इसके बाद इसका दायां ये हो गया, इधर फिर मुड़ेगा साथियों, फिर इधर मुड़ जाएगा। अब बोला 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी सीधा जा ही रहा था, फिर उसके बाद में अचानक दाईं फिर मुड़ जाता है, फिर दाईं मुड़ता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। तो साथियों हमने शुरू में ही बताया था, जैसे अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँ तो अब बोला है दिशा। अब कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर दिशा बताएं या पूरब दिशा बताएं, तो हमें यहाँ पे ऐसे प्लस कर लेना है, क्योंकि देखिए राजू जो है यही इसी वाली पॉइंट से चला था। 1 मिनट साथियों, कलर इसका, अब देखिए अब जो क्या है राजू, तो राजू इसी पॉइंट से चला था। तो हमने बताया था कि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। तो अब प्रश्न हमारा इसका उत्तर क्लियर हो गया। अब बोला है कि अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। तो साथियों अब राजू यहाँ पे खड़ा है, तो इसके सम्मुख कौन सी दिशा दिख रही है, तो इसके सम्मुख साथियों पूरब दिशा दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न यदि 3 स्टार बराबर 25, 8 स्टार 7 बराबर 225, तो 7 स्टार 2 बराबर क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। यदि 3 स्टार 2 बराबर 25 लिखा जाता है और 8 स्टार 7 बराबर 225, तो 7 स्टार 2 बराबर क्या लिखा जाएगा। देखिए साथियों इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। 3 स्टार 2 है, अब यहाँ पे किस प्रकार से 25 लिखा गया है। जिस प्रकार से साथियों यहाँ पे 25 लिखा गया है और यहाँ पे 8 स्टार 7 है, इसको 225 लिखा गया, ठीक इसी प्रकार 7 स्टार 2 बराबर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर हम स्टार के चिन्ह को क्या मान लेते हैं, प्लस, यानी स्टार का चिन्ह जो इसको हम प्लस मान लेते हैं, तो 3 और 2 को आपस में अगर ऐड करेंगे तो 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25 होता है। ठीक इसी प्रकार हम 8 और 7 को ऐड करेंगे, यानी स्टार को प्लस माना गया है यहाँ पे, तो 8 और 7 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 8 7 क्या होता है 15 होता है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 225 होता है। 15 का स्क्वायर साथियों 225 होता है। अब ठीक इसी प्रकार हम 7 और 2 इसको भी ऐड करेंगे, तो 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 9 81 होता है, तो इसका स्क्वायर आएगा 81। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 81 है, तो 81 इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों कुछ नहीं करना था, हमें अंक को जोड़ना था, फिर उसके बाद में इसको स्क्वायर कर देना था, बस हमारा उत्तर आ जाता है। देखिए जिस प्रकार से 3 स्टार 2 बराबर 25 लिखा गया था और 8 स्टार 7 बराबर 225, तो हमें देख के वैसे ही पता चल गया कि एक प्रकार से कि किसी न किसी अंक का स्क्वायर है, तो हमने इसको ऐड किया 8 7 15, और 15 का स्क्वायर 225 होता ही है, और 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक इसी प्रकार 7 स्टार 2 यानी 7 2 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 81 होता है। तो हमारा उत्तर इसका आ गया 81। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें। साथियों श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करना है, श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें। BCF है, CDG है, DEH है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। साथियों हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हम क्लास को थोड़ा फास्ट आज कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमें जितना हो सके उतनी ही जल्दी करनी चाहिए। इससे हमें क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न का जल्दी करने का तरीका अभ्यास यानी पता चल जाता है कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी हल कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट हमेशा साथियों हम तेज़ी से हमें करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे BCF है, CDG है, उसके बाद में DEH है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए B है, B से यहाँ पे C लिखा गया है, C से यहाँ पे D लिखा गया, और D के बाद हमें क्या पता चल गया, हमारा तरीका साथियों BCD, उसके बाद में भी हमें क्या यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे E आएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो E लिखेंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे C है, C से D है, D से E है, और E के बाद क्या आता है, तो E के बाद आता है साथियों F आता है, तो यहाँ पे हम F लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए F है, F के बाद G है, G के बाद H है, अब H के बाद क्या आएगा, तो I आएगा। तो हमें साथियों उत्तर क्या पता चला, हमारा उत्तर आएगा साथियों E आएगा, F आएगा और I आएगा। हमें उत्तर आएगा EFI। तो ऑप्शन में देखते हैं EFI कहाँ पे है,
तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है EFI, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एक एक करके श्रृंखला बढ़ रही थी, तो इसी प्रकार से हमने भी एक एक करके इसको लिखा, तो हमारा उत्तर आ गया। जैसे शुरू में देखिए यहाँ पे बी है, बी से यहाँ पे सी लिखा गया, सी से यहाँ पे डी लिखा गया, तो डी से अब सीधी सी बात है साथियों यहाँ पे ई आएगा, तो हम ई लिखें। उसके बाद में सी से डी हुआ, डी से ई हुआ, ई से फिर यहाँ पे एफ आ जाएगा। उसके बाद में एफ से जी हुआ, जी से एच हुआ, एच के बाद यहाँ पे आई आएगा, तो हमें उत्तर मिला EFI। EFI हमारा उत्तर मिला, तो EFI इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न, यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है और दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर कोई अक्षर लिखा हो उसके बाद में उसका अंक, अक्षर का फिर मान करके अंक लिख दिया गया हो साथियों, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सितंबर लिखा है, नहीं सितंबर लिखा है, सितंबर का मान क्या लिखा गया, तो 54 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार जनवरी जो है, जनवरी का मान 42 है। उसी प्रकार दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न को हमें ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। आपस में जितने भी ये लेटर लिखे गए इनको हम पहले काउंट करेंगे, कुल कितने लेटर हैं। तो देखिए सितंबर को हम पहले काउंट करेंगे, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। टोटल साथियों 9 लेटर हैं, तो यहाँ पे 54 लिखा गया है। तो अगर 9 लेटर हैं तो साथियों इनका 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 9 छके क्या होता है, तो 9 छक साथियों होता है 54, तो यहाँ पे 54 लिखा गया है। इस प्रकार हम जनवरी को अगर जोड़ेंगे फिर 6 से गुणा करेंगे, अगर हमारा 42 आएगा तो ये वाला तरीका हमारा सही रहेगा। देखिए अब जनवरी को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जनवरी में कुल साथियों 7 अक्षर हैं। अब 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 छक्के क्या होता है, 42 होता है। यहाँ पे जो कि 42 लिखा है साथियों, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो 42 लिखा है। तो अब इसी प्रकार हमें तरीका पता चल गया कि इसको ऐड कर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 6 से में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब दिसंबर को हम ऐड जोड़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिसंबर में टोटल 8 लेटर हैं। अब 8 छके 48 होता है, तो ठीक इसी प्रकार 48 यहाँ पे लिखा गया है। अब हम अगस्त का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए अगस्त में कुल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। अगस्त में टोटल कुल 6 लेटर हैं और 6 से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 छः के क्या होता है, तो 36 होता है। तो 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर डी 36 है, तो 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों लेटर को आपस में गिनना था, उसके बाद हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना था, बस हमारा उत्तर आ गया है। चलिए आशा करता हूँ इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति का XY रेखा पर प्रतिबिंब बताइए। मान लीजिए साथियों जो ये XY रेखा है इसका हमें क्या करना है, तो प्रतिबिंब बनाना है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए अगर आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, यानी किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं और कोई अक्षर उस पर लिख देते हैं। मान लीजिए आप अपना नाम ही लिखते हैं और शीशे के सामने ले जाते हैं, तो साथियों शीशा क्या होता है, आपका नाम उसमें उल्टा दिखाई देगा। यानी जैसे आपने अपना नाम कुछ भी लिखा है, मान लीजिए मेरा नाम रवि है, तो हमने जैसे अपना नाम रवि लिखा, तो साथियों क्या करता है, शीशे में उसको ऐसे उल्टा इस प्रकार से घुमा के दिखाता है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रश्न भी बोला है। प्रश्न क्या बोला है साथियों, प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में XY रेखा प्रतिबिंब बताइए, यानी इसका हमें रेखा प्रतिबिंब बताना। अब यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो देखिए पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल एक ही अक्षर इसका पकड़ेंगे, उसी से हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए हम अगर जड़ को लेते हैं, तो सभी में अगर जड़ को हम करेंगे, तो अगर जड़ को किसी शीशे के सामने लेके जाएंगे कि किसी प्रतिबिंब इसका अगर हम देखेंगे साथियों, तो ऐसे मान लीजिए जड़ यहाँ पे जो सीधा लिखा गया है ये, अब इसको अगर हम किसी शीशे के सामने ले जाएंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो हम यही एक चीज़ पकड़ेंगे, इसी से हमारा उत्तर पता चल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो हमें शॉर्ट तरीका अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार से अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे शॉर्ट तरीके से, तो साथियों बेड़ा पार बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए अब हमने जड़ को देखा, अब जड़ इस प्रकार से हमारा बनेगा। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, तो ऑप्शन ए में जड़ सीधा बना, तो ऑप्शन ए का इसका नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी जड़ सीधा बना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी जड़ सीधा बना है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में साथियों जड़ जो है एकदम उल्टा यहाँ पे बना है, तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों हमने जड़ को केवल लिया था, आप कोई भी अंक ले लेते हैं, किसी भी अंक को लेंगे और उस अंक को अगर लेके आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर बहुत ही जल्दी आप निकाल देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में जड़ उल्टा था, तो जड़ ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ गया।
अब चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कुल कितने वृत्त हैं। साथियों वृत्तों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इसको पहले काउंट करेंगे। इसके अंदर एक वृत्तीय हो गया, 2 3 4 5, फिर एक 6, अब एक ये बड़ा वाला लेके 7 हो गया, 7 ये हो गया साथियों। अब इसके अंदर फिर 1 2 3 2 5, एक बड़ा वाले लेके क्या हो गया, तो 5 1 6। अब इसके बाद में 1 2 3 2 5, एक बड़ा वाला लेके इसका साथियों क्या हो गया, तो 6 हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 6 12 और 12 7 कितना होता है साथियों, 12 7 होता है 19। तो टोटल कुल कितने वृत्त हैं साथियों, तो टोटल वृत्तों की संख्या 19 है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 19 था, तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है कि आप वीडियो को देखिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर खूब कीजिए। चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, यह सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो साथियों चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यानी रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं साथियों, कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया लेवल का, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल प्रैक्टिस सेट हम 28 करेंगे। कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप कल वाली क्लास में आना मत भूलना। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।